नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 30 जनवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। कल के दिन का जो भी गेन था आज स्वाहा होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों आज वेरियस कंपनी के Q3 के नंबर शेड्यूल थे और ऑफकोर्स एक इंडस्ट्री को लेके जो बीच में अच्छी खासी फॉल हुई थी और उसमें रिकवरी के संकेत थे। लेकिन दोस्तों अभी भी रिकवरी आना थोड़ा मुश्किल लग रही है बिकॉज एक कंपनी के Q3 के नंबर्स बहुत ही डिज़ास्टर और पुअर देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी गैस एंटिसिपेटेड था कि नंबर्स खराब ही आएंगे, लेकिन नंबर्स अनुमान से भी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या हमें दिखाई पड़ रही है। और ऑफकोर्स कभी भी लीडर कंपनी में फॉल अगर इंटेंस होता है तो करेक्ट सपोर्ट में खरीदना फॉर लॉन्ग टर्म फिलोसफी से एक फ़ायदेमंद सौदा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी के नंबर्स कैसे रहें, मुझे कैसे लगें और बाजार को क्या उम्मीद थी, मैं अनबाइस्ड होकर ऑनेस्ट एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो आपके पास कोई भी केमिकल शेयर हो, सबसे पहले देखें कि केमिकल शेयर में रुझान कैसा देखने को मिल रहे हैं। उनके नंबर्स इनलाइन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे हैं कब तक आ सकते हैं, पीछे का रीज़न क्या है। मैं इधर पे गैस केमिकल के लीडर कंपनी SRF के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो केमिकल सेक्टर से सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनके नंबर्स की बात की जाए मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि मार्केट में क्या उम्मीद थी और क्या नंबर्स हमें देखने को मिल रहे, बट उससे पहले ओवरव्यू करना ज़रूरी है। सारे फिगर रुपीस इन करोड़ से हैं, तो जी हाँ दोस्तों 3469 रुपीज़ इन करोड़ से अगर आप देखें, इनके टॉप लाइन की बात की जाए 3053 करोड़ हमें देखने को मिल रहे। मतलब सेल्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। एंटिसिपेशन की बात की जाए, बाजार के मूड की बात की जाए, तो बाजार को लग रहा था कि 3190 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हो सकते हैं। और दोस्तों इस बार अनुमान से कम रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात इनके क्वार्टरली सेल्स की, तो जी हाँ दोस्तों 3177 से उसमें भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट इससे काम नहीं चलेगा, कंपनी खर्चे भी होते हैं। अभी भी गाइस जो केमिकल में जो हेडविंड्स हैं उससे बहुत सारी केमिकल्स कंपनी उभर नहीं पाई है। तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के एक्सपेंस की बात की जाए 2848 से हमें घट के 2723 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2791 से उसमें भी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो असली फिगर है जिसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं कि कंपनी ने इसी साल लास्ट क्वार्टर कितना कमाया था 510, इस बार की बात की जाए 253, मतलब गैस मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 300 करोड़ से भी हमें इस कंपनी के प्रॉफिट इस बार बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में कितना एक्सपेक्टेशन था, वही 330-32 करोड़ के आसपास था। और गैस इस बार अनुमानित एस्टिमेट से भी कंपनी ने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया, और जिसका फल ये हुआ कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, EPS की बात की जाए, उसमें हमें भयंकर फॉल 17.24 से अगर आप देखें 8.55 और 10.15 से हमें एक मेजर फॉल दिखाई दे रही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी का इसमें SRF के बारे में डिस्कस करता हूँ, ये कंपनी थोड़ी सी यूनिक है बिकॉज ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ केमिकल में काम नहीं करती है बल्कि टेक्सटाइल बिजनेस में भी इनका रुझान हमें दिखाई पड़ता है, इनका इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। केमिकल बिजनेस के संग कंपनी का फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस का भी धंधा हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों इस बार केमिकल सेगमेंट्स जो रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है 1756 करोड़ से सीधा 1394, जो सेकेंड का जो पैरा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे फॉर्मर एक साल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, केमिकल्स के रेवेन्यू इसलिए डाउन है बिकॉज ऑलरेडी का इस रेफ्रिजरेंट जो गैस है ना, उनके एक्सपोर्ट में 40% की गिरावट पाई गई। आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है बहुत सारे केमिकल्स को। तो सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट का बिजनेस अभी भी केमिकल सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं है। चाइना की बात की जाए, उन्होंने कैसे बहुत सारे केमिकल्स को डंप करना स्टार्ट कर दिया है। और ऑलरेडी दोस्तों बाजार की बात की जाए, ग्लोबल संकेत की बात की जाए, यूरोप US उनकी हालत थोड़ी सी सुधरी तो है बट अभी भी वो डिमांड नहीं आ रहा है जिसका लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों ऑलरेडी ये बाजार को पता था कि केमिकल एक्सपोर्ट कम होंगे, बट इस बार का इशू कि केमिकल एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिले और इनका सीधा इम्पैक्ट जो रेफ्रिजरेंट गैस है उस पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए क्या जो नंबर्स हैं वो बहुत ही पुअरली परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है कि कंपनी ने ₹3.5 के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया। लेकिन दोस्तों ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट की बात की जाए, उनके रेवेन्यू जो एस्टिमेट थे 3190 करोड़, उससे कैसे रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की बात की जाए वो भी कम है। मार्जिन्स की बात की जाए जो एस्टिमेटेड थे 20.5%, वो 18.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और पहले कितना था 24% के आसपास। मतलब दोस्तों केमिकल से जिनको बड़ा मार्जिन्स मिलता है उसमें इस बार फिर डिस्टर्बेंस कायम है। रही बात नेट प्रॉफिट की, वही 332 करोड़ के आसपास अनुमानित था,
जो इस बार गैस उम्मीद से भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है और सीधा गैस जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो 50% के आसपास डेंट हो चुकी है। इन्वेस्ट गाइस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल के दिन बाजार इसको लेके कैसा ट्रीट करता है। ऑलरेडी गाइस मैंने लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी के नंबर्स को रिव्यू किया था और बताया था कि पैनिक में बिल्कुल ना बेचे। कंपनी 2000 के आसपास आई थी, फिर से बाउंस बैक करके 2400-2500 के आसपास भी गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से गाइस 2400 का शेयर हमें 2200 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर में जो भी गेन गाइस इसने विटनेस किया था, जो रजिस्टर किया था 2% के आसपास, वो सारे के सारे अगर आप देखें, माफ़ करिएगा, जो अच्छी खासी गेन हमने 20% के आसपास विटनेस की थी वो सारे के सारे सुहा होते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले एक साल में परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हायर लेवल पर जगह जाए कंपनी के जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ही हद तक खराब हो रहे हैं। बात 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जी हाँ दोस्तों 2.5 साल कॉन्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी कंपनी ने 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करके सबको इम्प्रेस किया। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से जब से केमिकल्स में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है उस समय से इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो बहुत ही हद तक बाजार को हॉन्ट कर रहा है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी एवरग्रीन है। और ध्यान रखिएगा कि कुछ कंसिक्यूटिव बैड क्वार्टर्स अच्छी कंपनी के लिए घुसने का एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं या फिर पैनिक होकर निकलना चाहते हैं। मेरा दोस्तों एक ही फंडा है कि अच्छी कंपनी में अगर इन केस 1 साल 6 महीना 2 साल के आसपास कॉन्सोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहे, कंपनी के मार्जिन जस्ट इसलिए ख़राब हो बिकॉज उसमें कोई इशू चल रहा हो, लेकिन वो इशू देर या फिर सवेर रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे फ़ायदा होंगे। तो ध्यान रखिएगा कोविड के बाद इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए और पिछले 2.5 साल से कैसे ये क्या बल्कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के नंबर्स बहुत ही क्वाइट ऑफलाइन आ रहे हैं। के साइज़ की बात की जाए तो केमिकल जगत की दोस्तों एक ब्लू शीप है। मतलब ऐसे साइज़ में अगर आप देखें तो 65,000 रुपीज़ इन करोड़ से। बट केमिकल सेगमेंट को अगर आप ठीक से जानते हैं तो उस इंडस्ट्री में इस कंपनी की बात की जाए तो फर्स्ट लीडर कंपनी है। इतनी बड़ी मार्केट कैप के संग कंपनी का एक साल लो 2040 के आसपास दिखाई पड़ता है। 38 का प्राइस टू अर्निंग है जो चेंज भी हो सकता है। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए वो काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास वही 10,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है। बोर्डिंग्स की बात की जाए 4,976, इसमें का इस लॉन्ग टर्म बोर्डिंग की बात की जाए 2300 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स की बात की जाए 2472 रुपीज़ इन करोड़ हमें दिखाई पड़ते हैं। बात इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही अच्छा खासा भरोसा इस कंपनी में अभी भी कायम है। प्रोमोटर द्वारा कोई भी माल पिछले कुछ समय से बेचा नहीं गया है। 50% के आसपास इट सेल्फ प्रमोटर ही अपना स्टेक को लेकर बैठे हैं। रही बात एफआईएस और डीएस की होल्डिंग अगर आप एग्रीगेट करें तो आपको देख के समझ में आएगा कि 35% के आसपास 34% के आसपास जो शेयर्स है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास और 15% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। मतलब इसमें दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। आधा तो माल प्रमोटर्स इट सेल्फ लेके बैठे हैं और रही बात आधे की उससे ज़्यादा की हमें एफआईएस और डीएस के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो मोटा मोटी का इस इंस्टीट्यूशंस का इस कंपनी में अभी भी काफ़ी ज़ोरदार भरोसा है। अब देखना बनता है कि कल के दिन कितना हद तक न्यूज़ डिस्काउंट है बिकॉज जो गैस अनुमानित प्रॉफिट हैं उससे तो गैस प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाई दिए हैं। गैस देखा गया तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है बट कॉन्सोलिडेशन फेज़ में है। ऑलरेडी का इस कंपनी में हमें कैपेक्स देखने को मिले हैं जिसका फल आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। अभी इस न्यूज़ के इम्पैक्ट के बाद क्या सही में ये फिर से उस लेवल पे जाएगा जो लास्ट क्वार्टर में हमने विटनेस किया था। अगर जाता है 2000 बिलो 2000 तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा उन निवेशक के लिए जिनको 5 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू में एक अच्छी कंपनी में ख़राब टाइम में इन्वेस्ट करना है। जैसे ही गुड टाइम आएगा उनको फ़ायदा होगा बिकॉज वॉल्यूम्स की बात की जाए वो काफ़ी हद तक डल होते हुए देखने को मिल रहे। और आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए वो दोस्तों पिछले कुछ समय से 1 डे के चार्ट में काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। बहुत लोग इस मैंने सिखाया है पिछले कुछ समय से कि मिड कैप कंपनी की बात की जाए या फिर सेमी मिड कैप कंपनी की बात की जाए फिर लार्ज कैप कंपनी एक्सेप्ट ब्लू चिप, अगर वो 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के आसपास आती है हमें अच्छा खासा बार्गेनिंग प्राइस मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों 2097 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये कंपनी इसको तोड़ के 2000 के आसपास जाती है और उससे नीचे मिलती है बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर ये कंपनी का कभी भी 200 का मूविंग एवरेज वीकली हाइट में 1866 के आसपास मिलता है, खरीदने का मौका देते हैं तो कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा एवरेज किया जा सकता है। अब डिपेंड इस पर करता है कि कल बाजार इसको कैसा ट्रीट करेगा। आपको क्या लगता है? मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसका आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी केमिकल्स के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बाजार पहले से ही मान के चल रहा था लेकिन यस नंबर्स इतने डिसअपॉइंटेड होंगे एसआरएफ के ये दोस्तों थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है। रेस्ट का इस देखते हैं कि बाजार सुप्रीम है वो नंबर्स को डिस्काउंटिंग किया है या फिर अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश गिरावट की बनती है। देखते हैं कि कल क्या होगा।
जो भी होगा मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।